Your miracle is in your mouth. आपका चमत्कार आपके मुंह में ही है. It's God. Learn one thing. God is not withholding anything from you. एक बात सीख लीजिए, परमेश्वर आपसे कुछ भी रोके हुए नहीं है. God is not withholding anything from you. परमेश्वर ने आपसे कुछ भी दूर रखा हुआ नहीं है. You have to make a commitment in your heart. I would not use my tongue for gossip. I will not use my tongue for criticism. I will not use my tongue for dishonor. I will not use my tongue to always prophesy lack. But I will speak from my tongue what God says. ये निर्णय आपको लेना है. ये निर्णय लेना आपके हाथ में है कि मैं अपनी जुबान से चुगलियां नहीं करूंगा, मैं अपनी जुबान से आलोचनाएं नहीं करूंगा, मैं अपनी जुबान से अपने जीवन पर या दूसरों के ऊपर कमी की घोषणा नहीं करूंगा, मैं अपने लिए नकारात्मक नहीं बोलूंगा. If you sit with gossip mongers, अगर आप चुगलीखोरों के साथ बैठोगे, after 20 years they'll be sitting at the same place in the same broken chair saying the same things, just that people would have changed. 20 साल बाद भी वो लोग वहीं मिलेंगे, उसी कुर्सी में उसी स्थान पर मिलेंगे, बस लोग बदल गए होंगे जिनकी वो चुगली कर रहे हैं. Don't destroy your destiny. अपने उद्देश्य को बर्बाद ना करें. God has not called one person with mediocrity. I declare, I decree that God will unlock greatness in each one of your heart today in the name of Jesus. परमेश्वर ने हम में से किसी को भी सामान्य जिंदगी जीने के लिए नहीं बुलाया, और मैं कहता हूँ परमेश्वर आपके दिल में उस महानता को आज खोल दे ताकि आप एक महान जीवन जी पाए. Amen. You want to see great fruits? क्या आप महान फलों को देखना चाहते How हैं? many people want to see great fruits? कितने लोग महान फल देखना चाहते हैं? Then start saying great things. तो महान बातें अपने मुंह से बोलना शुरू कर दो. Amen. You cannot say trash and expect a great harvest. अपने जिंदगी के लिए कूड़े जैसी बातें बोल के आप महान होने की कल्पना नहीं कर सकते. Amen. You know what Galatians chapter 4 verses 1 says? गलाती 4 उसका 1 कहता है. It says, even though an heir is a son, but he will live like a slave as long as he is child. वो कहता है हालांकि एक वारिस जो है वो सब बातों का मालिक है, लेकिन जब तक वो छोटा बच्चा है वो एक नौकर की तरह रहेगा घर में. And that word child comes from the Greek word nepios. और जहां लिखा है कि वो वारिस जो है वो बच्चा शब्द है नेपियोस यूनानी में. You know what nepios means? नेपियोस जानते हैं क्या मतलब होता है? In Greek, nepios means a kid that does not know how to speak. यूनानी में नेपियोस का मतलब है एक बच्चा जिसको बोलना बात करना नहीं आता. A Christian who is nepios, एक मसीही जो नेपियोस है, even though is an heir of God, चाहे वो परमेश्वर की हर एक बात का वारिस हो, he will live like a servant. वो एक नौकर की तरह जिएगा. Wow. The Bible says it. बाइबल कहती है ऐसा. But when you learn to use your word, when you become a warrior in the kingdom, when you start using your mouth to pronounce blessings, लेकिन जब अपने मुंह के वचनों को आप ध्यान से बोलना शुरू करते हैं, आप एक योद्धा की तरह राज्य में आशीषों की घोषणा करते हैं अपने मुंह से. but I want to tell you a principle. मैं एक सिद्धांत बताना चाहूंगा. Satan is not that powerful. Church has given such a bad picture to people. It breaks my heart. शैतान सामर्थ्य नहीं है. कलीसिया ने इतनी बुरी तस्वीर विश्वासियों को दी है, मेरा दिल टूटता है वो देखकर. I am shocked that Christians are so obsessed by generational curses. मैं हैरान हूं कि मसीह लोग इतने पगलाए बैठे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप के बारे में सोच के. Oh, we are under a generational curse. और कहते रहते हैं कि हम एक पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप के नीचे हैं. Who told you that? किसने बोला आपसे? Show me one scripture in the new covenant. One scripture. नई वाचा में एक आयत ढूंढ के दिखा दो मुझे. One scripture. एक आयत which says the new covenant church is under a curse. जो कहती है नई वाचा की अधीन जो कलीसिया है वो श्राप के नीचे है. All Old Testament teachings. ये सारी पुराने नियम की शिक्षाएं थी. Devised by Satan to make you a captive. जो शैतान ने इसीलिए आगे पहुंचाई ताकि वो आपको बंधन में डाल सके. Are you telling me? क्या आप मुझे ये कह रहे हो? You are seated with Christ Jesus in the heavenly places. कि आप यीशु के बगल में स्वर्ग में बैठे हो And you are cursed? और आप श्रापित हो? Are you telling me that you are a member of his body? क्या आप ये कह रहे हो कि उसकी शरीर का आप अंग हो And you are cursed? और आप श्रापित हो? Because if you are cursed, then he is also cursed because he is one spirit with you. क्योंकि अगर आप श्रापित हो तो वो भी श्रापित है क्योंकि वो आपके साथ एक आत्मा हो चुका है. But because when that bad picture comes in your heart, it comes out from your mouth, you say, I am under a curse. लेकिन जब वो बुरी तस्वीर आपके दिल में आती है आपके मुंह से वो ही निकलता है और लोग कहते हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी
घमंडी के श्राप के अधीन है। So even though you are blessed, तो हालांकि वो आशीषित हैं, but they will never walk into the blessing. लेकिन आशीषित होते हुए भी वो कभी आशीष में जी नहीं पाते, Because the believers are snared by the words of their mouth. क्योंकि विश्वासी अपने मुंह के वचन से बंधन में पड़े हुए हैं। And many of us have to change our confessions if you want to live a victorious life. और हम में से बहुतों को अपने मुंह का वचन बदलना पड़ेगा अगर जय की जिंदगी जीनी है। That would mean dedication, that would mean commitment, and that would mean coming out of your comfort zone. इसका मतलब निर्णय लेकर सुध लगा करके हमें अपनी इस बात में पीछे चलना पड़ेगा। Stop going to men of God as if they are your saviors. परमेश्वर के लोगों के पास जाना बंद करें जैसे कि वो आपके उद्धार करता हूं। Some people will come to me and say, Pastor, please pray for my financial breakthrough. कुछ लोग आके Keep कहते your हैं, hands on my head. कुछ लोग आके कहते हैं, पास्टर जी सर पे हाथ रख के हमारे पैसे में बरकत हो उसके लिए प्रार्थना कर दो। If my keeping hand on your head would make you rich, I would sleep like this every night. अगर आपके सर पे हाथ रखने से आप अमीर हो जाओगे, मेरे हाथ आपके सर पे रखने से, तो मैं रात को ऐसे सोऊंगा। Pastor जी, अरे टकले हो जाओगे। Nothing you will get. कुछ नहीं मिलेगा इस सबसे। Are you getting? But if you make a commitment, I am gonna say what God says about my life, about me, my family, my children, my finances. You know what? Instantly maybe you will not see something, but when you keep doing it, you will start seeing situations will start changing in your life. लेकिन अगर आपने ये दिल में ठान लिया कि मैं अपनी जिंदगी के लिए आज से वही बोलूंगा जो परमेश्वर कहता है मेरे लिए, जो परमेश्वर का वचन मेरे लिए कहता है, आप धीरे धीरे देखेंगे आपके जीवन की परिस्थितियां बदलेंगी, आपका पूरा जीवन बदलता चला जाएगा। Amen?